नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कई क्लासों में रिवर्सल पैटर्न के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। आज हम एक ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जो मार्केट का कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में था तो फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड ही रहेगा, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र आती है तो इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम वो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है सेपरेटिंग बुलिश लाइन और सेपरेटिंग बेरिश लाइन। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बिगिनर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 99 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। वहां पर से एक क्लास से लेकर इस 99 क्लास तक की वीडियो को आप बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और जो सीख भी रहे हैं उनसे भी ये वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सेपरेटिंग लाइंस के बारे में सीखने वाले हैं। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। ये पैटर्न दो तरह का होता है, पहला बुलिश सेपरेटिंग लाइन और दूसरा बेरिश सेपरेटिंग लाइन। पैटर्न क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो सेपरेटिंग लाइंस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि सेपरेटिंग लाइंस होता क्या है। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर मार्केट कहीं अप ट्रेंड में था, जैसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा था, तो मार्केट के अगर इस साइड में या फिर यहाँ पर कहीं पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो यानी कि मार्केट का संभावना होता है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में रिवर्सल का बात किया था, लेकिन अब हम किस टॉपिक में हैं तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यानी जब मार्केट पहले से किसी ट्रेंड में होता है और यह पैटर्न बनता है तो यह इशारा करता है कि वह ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसके और डिटेल्स में हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे बुलिश सेपरेटिंग लाइंस क्या होता है। पहला कैंडल एक बेरिश लाल कैंडल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैंडल बुलिश हरा कलर का होता है। दूसरा कैंडल गैप डाउन खुलता है लेकिन दिन के अंत तक ऊपर जाकर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है। तीसरा नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है कि इससे पता चलता है कि बायर्स ने सेलिंग को रोक दिया है और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इतनी बात क्लियर है। अब आप इस कैंडल को ध्यान से देखना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यह है बुलिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसको आप कहाँ पर ढूंढेंगे तो याद रखें, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हमेशा अप ट्रेंड पर ढूंढना है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है तो मार्केट की संभावना होता है कि ट्रेंड और भी कंटिन्यू होने वाला है, यानी कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़ना सीख गए ना तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है यह एक जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो इसका सीक्रेट ये है कि इन दोनों का जो ओपनिंग प्राइस है बिल्कुल सेम होता है। अब बात करेंगे कि सेम कैसे होता है, क्योंकि एक तो ऊपर जाके क्लोज हुआ है, एक तो नीचे की ओर आया है। तो ये जहाँ पर खुलता है आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मैं लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा फ़ोन है इस वजह से उतना परफेक्ट नहीं आएगा, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप इस कैंडल को आप देख सकते हैं, जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे पहले कि रेड अगर कैंडल बना हो, ठीक है, अगर रेड कैंडल पहले बना तो यहाँ पर ओपन हुआ था ये। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे ओपन हुआ तो ये क्या हुआ कि क्लोजिंग इसका अलग हो गया, यानी कि नीचे की ओर आके क्लोजिंग हुआ। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल की, तो ये भी यहीं पर तो ओपन हुआ ही है। ठीक है, और इसका भी क्लोज अलग है ऊपर की ओर। तो इसका भी क्लोज अलग है, ऊपर की ओर है। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी आपको दिखेगा तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का जो ओपनिंग प्राइस है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस जो होगा वो अलग होगा। यानी कि एक तो ऊपर की ओर क्लोज होगा, एक दूसरा नीचे की ओर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
तो इसको सिंपल है समझना कि जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र आएगा तो सबसे पहले इनका जो ओपन प्राइस है उसको चेक करना है। अगर दोनों का सेम लगता है और इस तरह का आपको पैटर्न दिखने को मिलता है मार्केट में, तब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो बुलिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनता है अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड की और भी ऊपर जाने की संभावना होती है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए चार्ट पर समझते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो ये सर्किल के अंदर दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बनी है और दूसरी बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों का जो ओपनिंग प्राइस है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर अगर मैं लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन इनका जो क्लोजिंग प्राइस है वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो जो रेड कलर की बेरिश कैंडल बनी है वो नीचे की ओर क्लोज हुई और दूसरा ग्रीन कलर का जो कैंडल बना हुआ है वो ऊपर की ओर क्लोज हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं अप ट्रेंड में था। ठीक है ना, अप ट्रेंड में था। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा, अगर कोई नया ट्रेडर्स होगा, ठीक है, मैं कुछ सीक्रेट्स को शेयर कर रहा हूँ, जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप पकड़ लेते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मान लीजिए आपका इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर कहीं एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद देखिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नए बिगिनर्स होते हैं यानी कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो मात खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो जैसे ही एक लाल कलर का कैंडल बनेगा उनको लगेगा कि अब यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं, फिर दूसरी बार लाल कलर का एक और बनेगा यानी कि सेलर्स अब मजबूत हो रहे हैं। जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न उनको नज़र आता है वो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की ओर सेल कर लेते हैं। जैसे ही सेल करते हैं फिर क्या होता है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है जो उनका स्टॉप लॉस को ले जाती है। फिर मार्केट कहाँ जाता है, तो ऊपर जाता है यानी कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इस सीक्रेट्स को आप लिख लें कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे हम पहचानेंगे। तो इन दोनों का जो ओपनिंग प्राइस है यानी कि जहाँ से मार्केट ओपन होता है या जहाँ से कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इन दोनों को याद करने के लिए सबसे बेस्ट सीक्रेट्स यह है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले आप इसका ओपनिंग प्राइस को चेक करें। अगर दोनों का प्राइस सेम है और इस तरह से आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है और मार्केट कहीं अप ट्रेंड में है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो बुलिश सेपरेटिंग लाइंस बना हुआ है यानी कि मार्केट की संभावना और भी है ऊपर जाने की। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है बेरिश सेपरेटिंग लाइंस। पहला कैंडल एक बुलिश हरा कलर का कैंडल होता है, फिर दूसरा कैंडल बेरिश लाल होता है जो गैप अप खुलने के बाद जोरदार गिरावट दिखाता है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने बायर्स को हराकर ट्रेंड को वापस नीचे की ओर मोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। बस फ़र्क इतना होता है कि बुलिश सेपरेटिंग लाइंस को आप अप ट्रेंड में देखेंगे और बेरिश सेपरेटिंग लाइंस को आप डाउन ट्रेंड में देखेंगे। आप देखेंगे कि पहले इसका कैंडल कौन सा कलर का देखने को मिलेगा, तो ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। उसके बाद एक बड़ी सी रेड कलर की बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा दोनों में, तो दोनों में इनका जो ओपनिंग प्राइस है सेम होगा। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग अलग अलग होगा यानी कि एक ऊपर क्लोज होगा तो दूसरा नीचे क्लोज होगा। लेकिन इसको आप देखेंगे कहाँ पर, तो याद रखें इसको हमेशा डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। जैसे ये डाउन ट्रेंड में अगर आपको मिलता है कैंडलस्टिक पैटर्न तो आप समझ सकते हैं वहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, वहाँ से नीचे आने की संभावना होता है। यानी कि मार्केट कहीं पहले से डाउन ट्रेंड में था और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नज़र आ जाता है, तब आप वहाँ पर अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके नीचे की ओर सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यानी कि मार्केट के डाउन ट्रेंड में अगर बन रहा है तो संभावना होता है कि मार्केट और भी नीचे गिरेगा और आप सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में
आप गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब आप इसको फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि बुलिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न और बेरिश सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको हम अब चार्ट पर देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको डाउन ट्रेंड पहले ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, उसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दो कैंडल छुपा हुआ है। वो कौन सा कलर का आपको सबसे पहले नज़र आएगा? तो आप देखेंगे पहले एक ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल देखने को मिलेगी जो बुलिश कैंडल होगी, और दूसरी कैंडल आपको लाल कलर की बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी। पर फर्क क्या होगा? तो इन दोनों का जो ओपनिंग प्राइस है दोनों का सेम होगा। ठीक है, सेम, और क्लोजिंग अलग अलग होगा। जैसे ही आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं फिर आप नीचे के लिए सेल कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखें, क्योंकि ये मैं यहाँ पर फ़ोन से आप लोगों को समझा रहा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि मैं लिख के बताऊँ, या फिर जूम करने का भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को प्रॉपर समझ में आए। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेहनत कर लो कि वीडियो को थोड़ा सा 1-2 बार पीछे करके देख लो। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होता है कि पैटर्न की साइकोलॉजी, बुलिश सेपरेटिंग लाइंस, सेलर्स ने मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने मजबूती दिखाई। ठीक है, बुलिश में क्या था कि सेलर्स आ गए थे। लाल कलर की कैंडल तो सेलर्स के होते हैं। वो क्या किए कि मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश किए। फिर क्या होता है, वहाँ पर ग्रीन कैंडल की एंट्री होती है, यानी कि बायर्स एंट्री करते हैं और क्या करते हैं, तो वह मजबूती को दिखाते हैं। यानी कि मार्केट को जो लोग नीचे ले जाने वाले थे, जैसे ही बायर्स आते हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल किया और दिन के अंत तक ऊंचाई पर बंद किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यह बायर्स की ताकत का संकेत होता है। किसमें होता है? तो बुलिश सेपरेटिंग लाइंस में बायर की ताकत को दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि पहले से ही मार्केट अगर अप ट्रेंड में था, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ या फिर यहाँ पर बनता है, फिर क्या होता है, मार्केट और भी ऊपर जाता है। इसी को कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब बेरिश सेपरेटिंग लाइन, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने बीच में ही दबाव बनाकर गिरावट कर दी। ठीक है, बायर्स इसमें क्या करते हैं, मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। एक तो पहले से डाउन ट्रेंड चल रहा था लेकिन बायर्स सोचते हैं थोड़ा सा मार्केट को यहाँ से चेंज किया जाए, लेकिन क्या होता है, सेलर्स ने बीच में ही दबाव बनाकर गिरावट और ज़्यादा कर देती है। यानी कि इसमें कौन मजबूत होते हैं, तो सेलर्स मजबूत होते हैं। और जब सेलर्स मजबूत होते हैं तो मार्केट को क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में लेकर जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो यह सेलर्स की मजबूती को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? बेरिश सेपरेटिंग लाइंस। इतनी बात समझ में आई? तो आप ये सब लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सब आपको पेड कोर्सेस में मिलता है, फ्री में कोई नहीं बताता है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, कोई बताया भी होगा तो छुटकू सा बताया होगा, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे, ताकि और भी इस तरह से सीक्रेट्स आपसे शेयर करूंगा स्टॉक मार्केट का। अब बात करते हैं चार्ट स्ट्रक्चर की। तो मैंने बताया कि इन दोनों का क्या है, तो इन दोनों का जो ओपनिंग प्राइस होगा वो सेम होगा और क्लोजिंग प्राइस होगा वो सेम नहीं होगा। जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो सेम नहीं होगा, लेकिन ओपनिंग प्राइस सेम होगा। बुलिश सेपरेटिंग लाइन में क्या देखना है, पहले लाल कलर की कैंडल बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और यह मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाती है। यानी कि पहले से मार्केट अप ट्रेंड है और ये बनने के बाद मार्केट की संभावना और भी बढ़ जाती है, यानी कि और भी ऊपर जा सकता है। इसी को कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। दूसरा हमने क्या देखा, बेरिश सेपरेटिंग लाइन। इसमें भी आप देखेंगे कि दोनों की जो ओपनिंग प्राइस है सेम होती है, क्लोजिंग प्राइस अलग अलग होता है। बेरिश सेपरेटिंग लाइन में क्या होता है कि पहले ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, उसके बाद लाल कलर की बेरिश कैंडल बनती है। और यह कहाँ ढूंढना है, तो इसको हमेशा आप
डाउन ट्रेंड पर ढूंढने की कोशिश करें। अगर डाउन ट्रेंड में ये अगर मिल जाता है तो आप समझ लेना कि मार्केट और भी नीचे जाएगा, तब आप सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं और बुलिश में आप बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब दोनों कैंडल में एक खास चीज़ होती है, दोनों में जो सेम ओपनिंग प्राइस होती है जो अभी मैंने बताया, लेकिन क्लोजिंग प्राइस अलग होती है और यही इसे अलग बनाता है। ठीक है, इसी से आप समझ सकते हैं, इस चीज़ से आप पकड़ सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बना है। अब विजुअल स्ट्रक्चर क्या है, तो बुलिश की अगर बात करें तो पहला कैंडल बेरिश यानी कि लाल कलर का जो अभी आपने देखा, दूसरा कैंडल बुलिश यानी कि हरा कलर का देखने को मिलेगा। ओपनिंग प्राइस दोनों का सेम होगा, क्लोजिंग प्राइस होगा अलग अलग होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेरिश कैंडल की, तो पहला कैंडल हरा कलर का बुलिश कैंडल होगा, दूसरा कैंडल बेरिश यानी कि लाल कलर का होगा। ओपनिंग इसमें भी दोनों का सेम होता है, लाल और हरा का, और क्लोजिंग इसमें भी अलग अलग होते हैं। चलिए और अभी देखते हैं सीक्रेट्स, स्ट्रैटेजी और यूज बुलिश सेपरेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी। तो क्या है, एग्जिटिंग अप ट्रेंड में यह पैटर्न बने तो कंफर्मेशन है। ठीक है, पैटर्न बनने के बाद अगला दिन अगर बुलिश हो तो बाय एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपको वेट करना होगा। अब ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना और बिना कंफर्मेशन का आप कूद गए, फिर तो गड़बड़ होने वाला है। स्टॉप लॉस पहला कैंडल का लो को रखें। किसमें हम बात कर रहे हैं, तो बुलिश में बात कर रहे हैं। ठीक है, बुलिश सेपरेटिंग लाइन में जो पहला कैंडल का लो होगा उसको आप स्टॉप लॉस रखना, यानी कि लाल कलर की कैंडल पहले बनेगी ना इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेरिश सेपरेटिंग लाइन स्ट्रेटेजी, डाउन ट्रेंड में यह पैटर्न बने तो यह सेलिंग का कंफर्मेशन होता है। अगला कैंडल बेरिश हो तो सेल कर सकते हैं, यानी कि कैंडलस्टिक बनने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि दूसरा यानी कि तीसरा नंबर का कैंडल, क्योंकि ये तो दो कैंडलों से बना हुआ एक सेपरेटिंग लाइन है, तो तीसरा कैंडल का आपको वेट करना होगा कि तीसरा जो कैंडल है वह कौन सा कलर का होना चाहिए, तो वह लाल कलर का होना चाहिए। अगर लाल कलर का दिखता है तब आप सेल करने का सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस पहला कैंडल के हाई का रखें। वॉल्यूम का ध्यान दें, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ पैटर्न बनता है तो कन्फर्मेशन जो है स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब सेपरेटिंग लाइंस एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बुलिश का मतलब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और बेरिश का मतलब है कि सेलर्स ने वापसी की है। अगर मार्केट कहीं पहले से अप ट्रेंड में था और यहाँ पर बुलिश सेपरेटिंग लाइन दिखता है तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आपको बेरिश सेपरेटिंग लाइंस देखने को मिलता है इधर कहीं पर यहाँ कहीं पर, तब आप समझ सकते हैं कि सेलर्स और भी मार्केट को नीचे गिराने वाले हैं। तब आप इसमें गिरता हुआ मार्केट पर पैसा लगा के प्रॉफिट बना सकते हैं। और बुलिश में क्या है कि चढ़ता हुआ मार्केट में पैसा लगा के प्रॉफिट बना सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि इस तरह की सीक्रेट्स को वो भी समझ सकें, सीख सकें। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग प्लीज़ लिखना चालू कर दें। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप फिर भूल जाएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग लिख भी रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और प्लीज़ उनका मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग लिख रहे हैं तो प्लीज़ आप सिर्फ लिख के ना रखें, डेली उसको रिवीजन करें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करें, तो ही कुछ हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है जो एक एक चीज़ याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, प्लीज़ लिखते रहें, प्रैक्टिस करें और रिविज़न करते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, ताकि आप लोगों को लॉस से बचाया जा सके और स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको एक बेहतर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो जाऊं और आप लोग के लिए
इसी तरह से अच्छी अच्छी सीक्रेट्स वाली कंटेंट लेकर आऊँगा, ताकि आपका जो प्रॉफिट है हमेशा बना रहे स्टॉक मार्केट में। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।